प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 7वीं से वसंत पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री नागार्जुन। उन्होंने इस पाठ में अपनी यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला। संभ्रांत का अर्थ है पढ़ी लिखी, सुशिक्षित महिला की भांति प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल का अर्थ होता है आश्चर्य और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाललीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट, विराट का अर्थ होता है बेटा बड़ा, प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त होता है, प्यासा ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियों, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधित्यकाएँ। अधित्यकाएँ का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि है उसे कहते हैं। सरसब्ज होता है हरी भरी। उपत्यकाएँ का अर्थ होता है बेटा जो पहाड़ के नीचे जो समतल भूमि है उसे कहा जाता है। ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा का अर्थ होता है थोड़ा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोच, चिनार, सफ़ेदा, केल, यहाँ पर वृक्षों के नाम दिए गए हैं। केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यहाँ पर हिमालय को पिता माना गया है और जो नदियाँ हैं वो उसकी बेटियाँ। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है, क्योंकि सभी नदियाँ हिमालय से निकलकर नीचे समुद्र में आकर मिल जाती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, इसका दूसरा नाम है कुभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियाँ आँखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सभी नदियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है, क्योंकि जो गंगा और जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं ये समुद्र में जाकर मिल जाते हैं हिमालय से निकलकर। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नक धड़क होकर खेलने वाले इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक, सुंदर लगना भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के व्रीहि होता है दुख। यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती, बेतवा नदी के रूप में कहा है यहाँ पर, को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी होता है प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन होता है सजीव रूप पसंद था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा होता है, अलग अलग शक्ल होता है, सूरत शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, पूरे संसार की माता कहा है, और गंगा नदी तो है ही सबसे पवित्र नदी। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न में से उत्तर ही बनता है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। और थोड़ा
आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड तिब्बत की बात है, ये तिब्बत स्थान के बारे में बताया है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर मैं क्या है लेखक बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, कभी क्या है गाना गाने लग गया। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित होता है मन को मोहने वाला, मन हटा खुमारी। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। अतः बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपने हिमालय पर्वत और वहाँ से निकलने वाली नदियों के रूप में जो हिमालय को पिता माना गया है और नदियों को उसकी बेटी माना गया, समुद्र को नदियों के पति के रूप में लेखक ने माना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।